संकल्प दिलवाएंगे। अगर आप वो रास्ता सीख ले तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। याद रखिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो विधायक जी का नहीं, सांसद का नहीं, अपने भाई अपने बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपको आपस में बात नहीं करना है। हम खाली भाषण नहीं देते हैं, आपसे कुल जमातों को सवाल पूछेंगे। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो सारे लोग, सब लोग जिसको जिसको रास्ता सीखना है, जब सवाल पूछें तो हाँ या ना जोर से बोलना है, हाथ उठाकर अपनी जगह से। अभी नहीं, जब सवाल पूछेंगे तब। सारे लोग, जितने लोग यहाँ जुटे हैं, जरा सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में, ओबरा में, औरंगाबाद में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबको उठाकर बताना है, कैमरा में रिकॉर्ड होगा। हाथ उठाकर बताइए, सोच कर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ आदमी कितना समझदार है। हम आपको कुछ नहीं सिखाए, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार का जुगाड़ हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है, फिर भी आपके ये दुर्दशा क्यों है, अभी आपको दिखाते हैं। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी एक बार अपने बच्चे का जरा चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए देखिए, बोलना नहीं है, देखिए जरा अपने अपने गांव का, अपने समाज का दुर्दशा देखें। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे भाई, आपने तो जीवन में अपने बच्चों के लिए, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट ही नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया पढ़ाई रोजगार खातिर तो कोई वोट मांगे, ये ना कोई। हम लोग किसको वोट दें कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोर है, ठग है, काम ही नहीं करता है। अभी हम आपको दिखाएंगे 2 मिनट में जादू, 2 मिनट में आपको जादू दिखेगा। वोट जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। जिसको जिसको जादू देखना है, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया है, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? अथवा उठाकर बताना है, हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? जिन नेताओं को वोट दिया उन्होंने आपका काम किया है कि नहीं किया है? गला काहे फरवा रहे? हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? अब पीछे मत हटना भाई, रिकॉर्ड हुआ है, सब लोग देखे हैं। सब लोगों ने कहा, जितना विद्वान लोग बैठे हैं, सब ने कहा भैया जिसको भी वोट दिया आज तक हमारा काम ही नहीं किया। आप जादू देखिए, अब 2 मिनट में जादू देखिए। पूरे बिहार में, ओबरा में, औरंगाबाद में जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलना है भैया, हाँ या ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा, अरे भैया हमारा दशा कुछ भी
हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके ओबरा में कालीन उद्योग नहीं चालू हुआ, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा, गांव में आपके स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने कहा ना भाजपा को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। तो नीतीश कुमार के राज में इसी बदहाल बिहार में कितनों भ्रष्टाचार हो, कितनों बदहाली हो, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? कुछ लोगों ने कहा ना हम तो लालू जी के चेला है, लालू जी के वोटर है, लालू जी को वोट देंगे। लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के जंगल राज में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे लालू जी के राज में गरीब को आवाज मिला है कि नहीं मिला? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का गणना और जाति का बात घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? जाति का गणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, औरंगाबाद ओबरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाथ उठाकर बोलिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया अपना जीवन में कभी अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट चाहे लालू जी को दिए या नीतीश को, मोदी को दिए या कांग्रेस को, जिस चीज के लिए वोट दिए हैं वो मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। जाति के लिए वोट दिया, जाति का गणना हुआ है। सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बता है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और गरीब हैं। यही बात बताने के लिए आए, यही बता रहे हैं। 2 वर्ष से घूम रहे, अलग अलग सभा में जाकर भाषण नहीं देते हैं, यही बता रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई, अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई लालू, कोई नीतीश, कोई प्रसाद किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आप यहाँ देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, लालू जी की हम तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनका लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और इसमें कोई गलती नहीं है, जिसको जनता वोट देगी वो राजा बन जाएगा। गलती इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप लालू जी के लड़का का चिंता में पड़े, मोदी जी के चिंता में पड़े। यहीं ओबरा में बैठ के पाकिस्तान और चाइना आपको दिख रहा है। हम गांव में चलते हैं पैदल, लोग कहता है भैया मोदी जी को वोट दिए हैं, कहते हैं काहे? बोला हम मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा, ओबरा के गांव में बैठ के ये दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच का, और अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा। आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है भैया वो तो आंखें खोल देंगे, लेकिन हमने के पास तो विकल्प नहीं थे। वो विकल्प बनाई, बिहार में तो अभी तक विकल्प ना रहे। तो ये दल है, एगो लालू जी का कैंपेन, एगो मोदी जी का भाजपा।
नीतीश चाचा का तो पता नहीं है कि कितना देर ट्रेन पलट में गया क्या उछल के कमर के फूल पर बैठ जाएंगे। देखो हम लोग को विकल्प बनाइए। तो विकल्प बनाने के लिए इसी बिहार में जहाँ किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है, 2 बरस पैदल चल के 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बना, जो विकल्प बना, उसका नाम है, नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? जनसुराज। जनसुराज। जनसुराज मतलब जनता का सुंदर राज। आपने राज देख लिया कांग्रेस का, आपने राज देख लिया लालू जी का, आपने राज देख लिया नीतीश मोदी का, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखिएगा तो जीवन में कोई सुधार नहीं आएगा। सुधार तब आएगा जब बिहार में आपका जनता का राज कायम हो, और ये कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसको जिसको चाहिए जरा हाथ उठाकर बताइए, जनता का राज यहाँ कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कैसे कायम होगा? अभी लोग मंत्र सिखाएंगे।